हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हमने इस चैप्टर में समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन में इससे पहले प्रकाश के बारे में चर्चाएं कर ली थी पहले लेक्चर में। तो पहला लेक्चर देखना मत भूलिएगा क्योंकि पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, सबसे सिंपल सा एग्जांपल, हम घरों में जिस कांच का उपयोग अपने चेहरे को देखने के लिए, जिस शीशे का प्रयोग अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं, अगर उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो पड़ने के पश्चात ऐसे चली जाती है। अच्छा, परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, पड़ने के पश्चात ऐसे चली जाती है तो इसी घटना को हम बोलते हैं क्या? परावर्तन। टकराई और फिर लौट गई, टकराई और फिर लौट गई, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। जैसे देखिए, हम मान लीजिए, ये समझिए प्रकाश की किरण है, इसको ऐसे ब्लैक बोर्ड पर ऐसे फेंकते हैं तो फिर देखिए ये लौट गई, तो इसको परावर्तन बोलेंगे। इसको समझ लीजिए क्या है? प्रकाश है और ये ब्लैक बोर्ड पर गई और फिर आई, ब्लैक बोर्ड पर गई और फिर आई, जितनी भी दूरी आई बाहर आई, अंदर तो नहीं समावेश हो गई, इसको इसने अवशोषित नहीं किया, ये बाहर आ गई, तो इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन। इसको प्रकाश समझ लेंगे तो इसी घटना क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो सर इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए, लिखते कैसे हैं, मैं आपको एक बार पहले डिफिनेशन बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने, क्या बोला मैंने? जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराने के पश्चात, सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के साथ घटने वाली इसी घटना को परावर्तन बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। क्या? फिर से बोल दीजिए सर। जब प्रकाश की किरण, लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, अच्छा नोट्स बनाते चलिएगा, मैं हमेशा कहता हूं किरण किसी पॉलिशदार, किसी पॉलिशदार या पॉलिशदार व चिकने, किसी पॉलिशदार व चिकने सतह से टकराने के, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, माध्यम में वापस लौट जाती है, ये लिखना जरूरी है। पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिससे वो आई होती है, जिससे वो आई होती है। प्रकाश किरण की इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण या बस देखिए डायरेक्टली इस घटना को, इस घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कोई किरण, प्रकाश की किरण आई और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो प्रकाश की किरण की इसी घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। फिगर इसका बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिगर ही समझना आपको जरूरी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको फिगर बनाना सिखा रहा हूँ। फिगर के लिए आपको क्या करना है? बस एक ऐसा, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। क्या हो गया? ये हमारा समतल दर्पण हो गया। नेम भी देते हुए चलेंगे, क्या हो गया? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण है सर, तो इसके नीचे पॉलिश होगा, जैसे हमारे दर्पण के नीचे पॉलिश रहता है, तो इसके नीचे भी पॉलिश रहेगा। तो लीजिए, इसके नीचे पॉलिश कर देते हैं, ये लीजिए पॉलिश। ये क्या है? पॉलिशदार समतल दर्पण। दर्पण है तो नीचे पॉलिश रहेगा ही। चलिए, तो ये क्या है? इसका नाम दर्पण। अब ये देखिए, ये दर्पण है और इसको हम दे देते हैं समतल दर्पण। पहले नाम दे दीजिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण है ये। अब इस समतल दर्पण पर मान लीजिए ये प्रकाश आई, क्या बोला मैंने?
प्रकाश आती है, ये प्रकाश आती है, तो इस आती हुई प्रकाश को बोलते हैं आपतित। मैंने क्या बोला? आती हुई प्रकाश को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आती हुई प्रकाश को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, आती हुई प्रकाश को आपतित किरण। जो प्रकाश आ रही है तो आती हुई प्रकाश को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, और फिर ये इससे टकराएगी, जैसा कि हम लोग घर में देखते हैं, यहां पे ये क्या हो गई, यहां पे ये ऐसे आई और यहां से ये टकरा गई, तो फिर ये लौट जाएगी। तो ये लौटने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो इस किरण को बोल देते हैं हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, क्या बोल दिया मैंने? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इस घटना को क्या बोल देंगे हम लोग? परावर्तन। आपतित किरण, ये किरण आई, टकराई, चली गई, घटना क्या हो गया? परावर्तन। ठीक है, अब चीजों को ध्यान समझिएगा। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस पर हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपतित, जिस बिंदु पर आपतित किरण समतल दर्पण से टकराती है उस बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराई उसी बिंदु से लंबवत एक रेखा खींचेंगे, इसके साथ कोण कितना होगा? दर्पण के साथ 90 अंश का, तो सीधी एक लंबवत रेखा खींचेंगे जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब इस अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, अब इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसके बीच एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है जिसे हम लोग आपतित कोण बोलते हैं। आपतित कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित कोण, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण, और इसे सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए परावर्तन से संबंधित। देखिए, छोटी छोटी बातें आपको एकदम बच्चों की तरह समझाने का प्रयास किया है मैंने कि एक समतल दर्पण है, तो इसको नाम क्या देंगे? समतल दर्पण। नीचे से पॉलिश होना चाहिए क्योंकि हमारा जो दर्पण होता है उसके पीछे पॉलिश होता है। कोई भी शीशा ले लो तो उसमें चीजें थोड़ी ना दिखाई देंगी, वो तो प्रकाश पास कर जाएगा। जो हमने पहला पढ़ा था पारदर्शी माध्यम, तो वो शीशा तो पारदर्शी माध्यम हो जाएगा, लेकिन ऐसा शीशा जिसके पीछे हम लोग पॉलिश कर देते वो दर्पण बन जाएगा। तो हमने एक शीशा लिया, समतल चिकना, उसके पीछे पॉलिश कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। अब इस किरण पर जो प्रकाश आती है, इस दर्पण पर जो प्रकाश आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आती हुई प्रकाश को आपतित किरण। देखिए ये साइन डिसाइन, ये जो साइन लगा हुआ है ये बता रहा है कि प्रकाश आ रही है। आती हुई प्रकाश को आपतित किरण, और प्रकाश आएगी तो नीचे पॉलिश है तो गुजरेगी नहीं, निकल जाएगी। जैसे हमारे साथ घर में शीशे पे होता है, शीशे को धूप में रखिएगा, गुजरती नहीं है, निकल जाती है। ठीक है, शीशे को रखिएगा और नीचे हाथ लगेगा, आपके हाथ के नीचे धूप आएगा नहीं, सारा प्रकाश इस पे लड़ेगा और चला जाएगा। तो ये रहा आपतित, और जो चला गया उसको परावर्तित किरण, और इस घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अच्छा, अब समतल दर्पण से आपतित किरण जिस बिंदु पर समतल दर्पण पर टकराती है, या आपतित किरण आई और समतल दर्पण के इस बिंदु पर टकरा गई, तो इस बिंदु से एक लंबवत, शीशे के साथ एक लंबवत स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जिसे अभिलंब बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अच्छा सर, इसे भी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लीजिएगा अभिलंब को। अब आपतित किरण और ये जो अभिलंब हमने बनाया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। ये कोण बनता हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आती हुई किरण से बना हुआ कोण आपतन कोण। और जाती हुई किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप चीजें लिखनी चाहें तो मैं बता दे रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है वो ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ। चलिए, पहला अभिलंब। ठीक है, अभिलंब की परिभाषा, अभिलंब किसे बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी पूछ लिया जाता है। लंब, ये अभिलंब क्या होता है, जो चीज़ें मैंने बताया वही होगा। ठीक है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या? आपतन बिंदु। अभी आपतन बिंदु क्या है? जिस आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब दूसरा आता है सर जी आपतित किरण। जो किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। ये तो आप लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिख रहा हूँ, जो पूछा भी जाता है। आपतन कोण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, फिर परावर्तन कोण, तो उसी चीज को बोलेंगे परावर्तन कोण भी। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? तो परावर्तित किरण और वह परावर्तित किरण, नोट्स हमारे साथ लिखते चलिए, मैं बेवकूफ नहीं लिखता हूं। परावर्तित किरण व अभिलंब, परावर्तित किरण व अभिलंब, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीजें इसमें पूछनी चाहिए थी आपसे, परावर्तन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होते हैं, तो बता सकते हैं ना कि आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ से जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आगे चलेंगे हम। इसको नोट कर लिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखिए, अगर आप नोट करते हैं तो वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए और लिखा कीजिए, क्योंकि वीडियो तो लाइव है नहीं। चलिए, तो हम इरेज कर देते हैं इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई और आगे बढ़िए। लेकिन वीडियो के साथ साथ अगर नोट्स आप बनाते चलेंगे तो वही बेस्ट होता है। उससे जो आपको फीलिंग आती है वो आती है कि हमको सर ट्यूशन में बैठकर, जैसे हमारे ट्यूशन वाले सर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, फीलिंग एकदम ज़बरदस्त आती है। फिगर हम नहीं इरेज करेंगे, क्योंकि फिगर इसलिए नहीं इरेज करेंगे क्योंकि अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं। लिख लीजिएगा कि 2022-2023 के पेपर में आने वाला प्रश्न लिख देता हूँ मैं भी। 2023 के पेपर में 2 नंबर का आने वाला प्रश्न, ठीक है, आने वाला प्रश्न 100% आएगा, और वो है परावर्तन का नियम। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परावर्तन का नियम।
ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मतलब आपके स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई है तो वो है इस चैप्टर का परावर्तन का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अपने नोट्स में मैं बताता हूँ ना, 2 नोट्स बनाइए, एक तो आप जो नोट्स बना रहे हैं पूरा पढ़ने के लिए, और एक नोट्स उस दिन एग्जाम के पढ़ने के लिए, जिसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि एक चैप्टर है 4 ही पन्ना हुआ, लेकिन वो 4 पन्ना करते करते कितने पन्ने हो जाएंगे आप समझ सकते हैं। 4 पन्ने एक चैप्टर के, तो मान लीजिए अगर आपके पास 6 चैप्टर है तो 24 पन्ने, 6 चैप्टर केमिस्ट्री के 24 पन्ने, 6 चैप्टर, जबकि 4 पन्ने में खत्म नहीं होता है, 6 चैप्टर केमिस्ट्री के, फिर मैथ के, फिर इंग्लिश के, कितने पन्ने आपके पास हो जाएंगे। तो इसलिए एक शॉर्ट नोट्स होता है जिसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया कीजिए। चलिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लिखेंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन का प्रथम नियम, परावर्तन का प्रथम नियम। 2 नियम तो होते हैं, लेकिन प्रथम नियम के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो यही टॉपिक है, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? तो परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, ध्यान समझिएगा, आपतित बिंदु, परावर्तित बिंदु तथा अभिलंब, क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, तथा देखिए ध्यान समझिएगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तक तल, इसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण जो है इसे परावर्तक तल ना बोलते हैं, यही परावर्तक करता है तो परावर्तक तल, इसको भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। तो आपतन बिंदु, क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पृष्ठ है और इस पर ही है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक पृष्ठ पर ही होते हैं। यही हमारा पहला नियम है। तो परावर्तन का अगर आपसे प्रथम नियम पूछेगा, पहला नियम पूछेगा, तो आप क्या लिखेंगे? जो चीजें मैं लिख रहा हूं कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यहीं पे याद कीजिए, होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, परावर्तन के 2 नियम समतल दर्पण में, ये नहीं कहीं और भी, समतल दर्पण में केवल ये होते हैं नियम, दर्पण में, ठीक है। ये नियम आप अभी गोलीय दर्पण भी आप पढ़ेंगे, तो ये नियम किसमें होते हैं? समतल दर्पण में। क्या बोला मैंने? पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद हो गया होगा? फिर से एक बार बोल देता हूं कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं या एक ही पृष्ठ में होते हैं। अब दूसरा नियम सबसे इजी, ठीक है, परावर्तन का दूसरा नियम। तो परावर्तन का तृतीय नियम सबसे इजी है, तृतीय नियम। इसके अनुसार क्या होता है? परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार जो ये आपकी
आपतित कोण है, ये आपतित कोण मैंने लिखा है, ये आपतन कोण होगा, मैं आपतन आपतन बोल रहा हूँ, लिखा आपतित हूँ, ठीक है, आपतन कोण। आप भी गलत लिख दिए सही कर लीजिएगा, आपतन कोण। ये जो आपका आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही है आपका क्या द्वितीय नियम। ये क्या बोल दिए सर, एकदम सही बोल दिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही आपका द्वितीय नियम है। क्या है द्वितीय नियम, इसको देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण सदैव, अभी देखिए इसको समझाऊंगा अभी, सदैव किसके बराबर होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या 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 क्या, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब ये जो आपका आपतन कोण है ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब समझिएगा, आपसे अगर कोई पूछ देता है कि आपतन कोण, कोई प्रकाश की किरण 30 अंश पर आ रही है, यानी कि उसका आपतन कोण कितना है, 30 अंश पे है, तो हम आपसे पूछ लीजिए परावर्तन कोण कितना होगा, तो वहां पे आपका द्वितीय नियम काम आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए भाई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। भाई इस पे देखिए न्यूमेरिकल भी आते हैं, कोण मतलब I बराबर आर, I बराबर आर, मतलब मैंने बोला कि परावर्तन आपतन कोण 30 अंश है, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, आप याद करेंगे द्वितीय नियम को और हमसे बोलेंगे सर जी 30 अंश, बस लिखेंगे। तो परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार परावर्तन कोण बराबर परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार I बराबर आर, तो लिखेंगे I इक्वल टू 30 तो R इक्वल टू 30, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपने हल कर लिया। तो ये नियम कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे भी समझ गए होंगे। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम इरेज करने वाले हैं, इरेज कर दे भाई, यस सर हो गया, कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, इरेज करने के साथ साथ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लाल पढ़ने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्तन के प्रकार। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन के प्रकार, क्या होता है परावर्तन और क्या होते हैं परावर्तन के प्रकार, ध्यान देंगे। परावर्तन के प्रकार बहुत इजी है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रकार, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला मैं लिख देता हूं, पहला प्रकार होता है नियमित परावर्तन, परावर्तन, और दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। क्या बोला मैंने, पहला होता है आपका नियमित परावर्तन और जो दूसरा होता है वो होता है अनियमित परावर्तन। दोनों में अंतर क्या है, तो ये फिगर को आप देखेंगे तो अपने आप दोनों में अंतर बना देंगे। ये एक था हमारा समतल पृष्ठ, ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण मान लीजिए ये आती है, ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे आती है, ऐसे चली जाएगी। भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, समतल पृष्ठ पे आ रही है तो फिर इसके समांतर आएगी, तो भाई फिर ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो किरणें हैं, आपतन किरण अगर समांतर है तो परावर्तन किरण भी समांतर है। आपतन किरण अगर समांतर, ध्यान से देखिए, आपतन किरण अगर समांतर, अगर एक ही कोण पे आ रही है, आपतन कोण अगर समांतर है तो परावर्तन कोण भी समांतर है। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि नियमित परावर्तन वे परावर्तन होते हैं जिनमें किसी पॉलिशदार सतह पर परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे के समान, बस लिख सकते हैं नियमित परावर्तन वे परावर्तन है जिसमें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिसमें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ये कब संभव है, जब तल क्या होगा, चिकना वो पॉलिशदार होगा। अब इसको बोल दूंगा, लिख लीजिएगा। और दूसरा
अब मैंने एक ऐसा तल ले लिया, टिटिक टिटिक टिटिक, ये क्या है सर जी? अरे भाई तल है भाई, शीशा को लेके आप एकदम पिघला कैसे बना दिए। अब इस पे प्रकाश किरण लाइए, ये आई ऐसे गई, ये वाली आई ऐसे गई, ये वाली आई ऐसे गई, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया सर जी? इसमें ये तो एकदम सुंदर बना, ये तो यही है अनियमित परावर्तन। ये क्या है? ये देखिए, अब लिख लीजिएगा, ये है आपका नियमित परावर्तन। परावर्तन, और ये है आपका अनियमित। अनियमित परावर्तन, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जो चीज़ मैंने बताया, पहले में पालिशदार सतह होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार व चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। लिख दूं? लिख देता हूं भाई, नोट्स बनाते रहिएगा। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पालिशदार सतह से होता है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है? परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। किरणें एक दूसरे के समांतर, जब प्रकाश की किरणें तो होती हैं तो समांतर होती हैं, ऐसे परावर्तन को क्या बोल देंगे भाई? नियमित परावर्तन कहते हैं। अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अनियमित खुरदुरा तल हमने लिया है। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ से होती है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसको भी लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे तल से होता है, किसी खुरदुरे तल से होता है, तो परावर्तन के पश्चात किरणें क्या होती हैं? किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। नहीं, ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन बोलते हैं, यही लिख लीजिएगा, ठीक है। बस यही लिखना है। तो इसी के साथ आपका ये परावर्तन के प्रकार भी समाप्त हुआ। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? परावर्तन के प्रकार को पढ़ा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा परावर्तन के प्रकार को। तो इसी के साथ हमारा परावर्तन का प्रकार भी समाप्त हुआ, ठीक है। तो अब एक लेक्चर और लगेगा, थोड़ा सा बचा हुआ है बच्चों, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा परावर्तन का प्रकार, और आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, छोटा सा लेक्चर होगा और ये चैप्टर हमारा इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बारीक से बारीक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ध्यान से पढ़ेगा, नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए बच्चों।